चलो बच्चों, अब बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये ऊपर जाएगा तो फोर्स इन्वॉल्व है, नीचे आएगा तो फोर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वर्क डन वाला कंडीशन है, और कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ वॉल्यूम चेंज कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सिस्टम क्लोज है। मास का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, नॉट कांस्टेंट। बट मैंने साथ में ये भी कहा है कि अगर ये रिजिड कर देना, हर तरफ से पैक कर दे, सील कर दे बिल्कुल, और यहाँ पे हम भर दे गैस, तो ये सिस्टम और ये डायाथर्मिक है। तो यहाँ पे सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ का कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होकर भी क्लोज सिस्टम बन सकता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट अगर ना रहे तब भी क्लोज सिस्टम बन सकता है। बट ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि अ क्लोज सिस्टम हैज कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये तो इन जनरल बोल दिया ना, किसी एक केस के लिए तो बात नहीं किया ये, इन जनरल। बट इन जनरल दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक ऐसा ये भी केस है जहां ये क्लोज तो है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो जो बच्चे मुझे बोले थे सर नहीं समझा, वापस रिपीट करो, उन बच्चों को क्या समझ में आ गया, वो बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें। उन बच्चों को क्या समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन में दे रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहे, सोचे, सोच के फिर जवाब दे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें कंडीशन है कि नाइदर हीट नॉर मैटर, नाइदर हीट नॉर मैटर इज exchanged देन सिस्टम। बच्चों फिर एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन मत देखो, बात ये बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सोचना है ना, जवाब दोगे आंसर सही आएगा तो मजा आएगा आपको। नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज देन सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड, सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड, ट्रू और फॉल्स। देखो, सोचना फिर जवाब देना, मैं जब बोलूंगा तब आंसर देना, अभी मत देना। 1 मिनट का टाइम है आपके पास सोचने के लिए। सबसे पहले बताओ, मैं सोचोगे कैसे, वो तरीका जरा बताता हूं। यहाँ आइसोलेटेड का बात कर रहा है, तो आइसोलेटेड की कंडीशन सोचिए, क्या मैंने बताया है, और यहाँ क्या बोल रहा है, क्या उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से जवाब दो। सिद्धि आपका सही है, पृथ्वीराज रॉन्ग, वैभवी सही है आपका। चलो सारे बच्चे आंसर दीजिए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है फॉल्स, और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है। अब मैं आपको देखो फिर से बताता हूं, मैं क्या बोला, कंसेप्ट को कैसे सोचना है। देखो, थ्योरी पढ़ना और बाद में उसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करना, दोनों अलग बात है। थ्योरी पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करने आना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करेंगे? आइसोलेटेड, यहां प्यार से लिख दो आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड में मैंने क्या कंडीशन आपको बताया था बच्चों? आइसोलेटेड में बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, अब यहां बोल रहा है नाइदर हीट नॉर मैटर, तो मैटर को ये भी कांस्टेंट, इसका स्टेटमेंट भी मैटर को कांस्टेंट बोल रहा है, और साथ में हीट को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज देन सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। बच्चों, ये ये आइसोलेटेड नहीं होगा। बोलोगे सर कैसे? यहां पे हीट का सिर्फ ये बात किया है, हम एनर्जी बताए हैं, और एनर्जी का दो फॉर्म है, हीट और वर्क डन। इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि वर्क डन कांस्टेंट है या नहीं, वर्क डन 0 है या वर्क डन कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर वर्क डन हो जाएगा तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू वर्क डन, देन वो सिस्टम आइसोलेटेड तो नहीं हो पाएगा ना बच्चों। तो कंडीशन है कि सिर्फ हीट लिख के हम एनर्जी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी के दो रूप हैं, एक है हीट और दूसरा है क्या आपका, वर्क डन। तो भाई हीट को तो मेंशन कर दिया, लेकिन इसने लेकिन इसने
वर्क डन को मेंशन नहीं किया, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, समझ गए? फॉल्स, समझ गए? यहां जो स्टेटमेंट बोला है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। रिजिड नॉन रिजिड से कोई लेना देना भी हमको नहीं है। यहां सीधा बोल रहा है कि नाइदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज, तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। बट वर्क डन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ना, कि वर्क डन कांस्टेंट है या वर्क डन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, या वर्क डन का वैल्यू 0 है। समझ रहे हो? इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जिन जिन बच्चों का आंसर ट्रू आया था उनको समझ में आया कि आखिर इसका फॉल्स क्यों आएगा आंसर, ये फॉल्स क्यों होगा? रिप्लाई करिए प्लीज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जिसने भी इसका आंसर ट्रू दिया था उसको ये समझ में आया? ठीक है, आ गया? वगडा नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, हमने क्या बोला? एनर्जी ट्रांसफर होने का कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म है बोला हूं। कौन कौन सा? एक वर्क डन और दूसरा क्या आपका? हीट। ठीक है, आइसोलेटेड का डेफिनेशन क्या बताएं? आइसोलेटेड में क्या बताएं? कि मास कांस्टेंट और एनर्जी क्या आपका? कांस्टेंट। ठीक है, समझ रहे हो? आइसोलेटेड में तो एनर्जी कांस्टेंट होता है ना, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हीट कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है। इस प्रॉब्लम में वर्कडन का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया। अब अगर वर्कडन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वर्कडन के बारे में कुछ तो बोला नहीं है, और अगर मान लो यहाँ वर्कडन हो गया, वर्कडन हो गया तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो गया ना। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वर्कडन हुआ सिस्टम पे या सिस्टम ने अगर काम किया तो उस केस में एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहा ना। सिर्फ हीट कांस्टेंट होने से क्या एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। और जब तक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा तब तक सिस्टम को हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ये केस है। पृथ्वीराज, क्लियर? क्लियर है बाबू? ठीक है, बिल्कुल पूछिए। जो क्लियर नहीं हो जितना बार हो पूछना है, बिल्कुल समझना है, तभी बाद में क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अभी क्लास है, अभी सीखना है आप लोगों को, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा ध्यान से सोचना, फिर आंसर देना। ऐसे डायरेक्ट सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों, आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम must be isolated system must be closed system। पहले सोचो, पहले सोचो फिर आंसर देना। ओके, एकदम जल्दबाजी में नहीं देना है, पहले सोचिए। आप ये मत सोचिए एक लाइन का क्वेश्चन है, अरे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम इजी है। सोचो सोचो सोचो। यस, ये बिल्कुल बच्चों ट्रू है, और मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये आंसर सही आया है, ये मुझे अच्छा लगा। देखो मैं इसीलिए बोलता हूं, हर एक क्वेश्चन जो आपको मिले ना एकदम फाइनल मैच की तरह सॉल्व करना है, सोचना एकदम फाइनल क्वेश्चन है ऐसा। ये ट्रू है क्योंकि आइसोलेटेड मस्ट बी क्लोज, बिल्कुल आइसोलेटेड क्लोज से ही गुजरता है। ठीक है,
इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, हाँ देखो, लेकिन हम आइसोलेटेड तो अलग कंडीशन है ना। अगर हम कंडीशन ये लगा दे कि आइसोलेटेड मस्ट बी क्लोज सिस्टम, ऐसा अगर ये कह रहा है, तो कंडीशन ये है कि पहले क्लोज तो लेना पड़ेगा। जहां पे यस यस, सुनो हमारी बात, ठीक है, सुनो हमारी बात। अगर देखो, पहले एक और क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहले वो देख लीजिए, फिर वो आप बताता हूं। यहाँ देखो, जैसे यहाँ बोल रहा है कि अ क्लोज सिस्टम मस्ट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखो कंडीशन क्या है बच्चों, कि कोई भी क्लोज सिस्टम जरूरी नहीं है कि वो आइसोलेटेड होगा ही। ठीक है, क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता। ठीक है, बट आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज तो हो सकता है, क्योंकि यहां देखिए बाउंड्री हमने रिजिड लिया। ठीक है, तो बाउंड्री वहां रिजिड तो लेना ही पड़ता है ना, समझ रहे हो। मैटर का एक्सचेंज उसमें भी नहीं होता है। मतलब आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो क्लोज की क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोई एक क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, क्योंकि क्लोज में क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन आइसोलेटेड में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। और अगर क्लोज में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, अगर उसको हम बंद कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड में। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट को डायरेक्ट ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ध्यान रखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। देखो, नहीं मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को दूसरे में जो कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते वक्त जो कंडीशन है वो क्लोज वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्लोज में जो हमारा कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे हमारा मास कांस्टेंट है बट एनर्जी नॉट कांस्टेंट। जैसे हमने आपको ये एग्जांपल बताया था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, रिजिड कर दिए थे, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी बदल रहा है, यहाँ वर्क डन तो जीरो नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें कि ये रिजिड नहीं है, मतलब पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन ये वाला एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, तो मतलब हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, लेकिन वर्क डन होगा। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी में थोड़ा चेंजेस हम कर दें, इसी में चेंजेस कर दें कि ये भी इसको इसको फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दें। ठीक है, तो मास तो ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट है इसका, इसको फिक्स कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। आइसोलेटेड में हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट किसी आइसोलेटेड को क्लोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये कंडीशन को ध्यान रखना, कंडीशन को ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर, 5 नंबर है कि एन एडियाबेटिक, एन एडियाबेटिक कंटेनर, an adiabatic container fitted with
मूवेबल वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों? ओके। एन एडियाबेटिक कंटेनर fitted with movable piston will form movable piston will form isolated सिस्टम। ठीक है, तो ये कंडीशन इसको ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन, जो कि एडियाबेटिक है, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, विल फॉर्म आइसोलेटेड सिस्टम। गिव मी आंसर बच्चों, ट्रू और फॉल्स? सारे बच्चे रिप्लाई करिए। वैभवी वापस से रीड करो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन, अगर पिस्टन मूव करेगा तो वर्क होगा, है ना? तो एनर्जी तो वहां कांस्टेंट नहीं रहा ना, एनर्जी फिर वहां कांस्टेंट रहा क्या? नहीं रहा। तो ये क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अभी देखिए यहां पे कंडीशन बताता हूं। ये कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर ये है। अब ये कंटेनर में ये जो वाला ये एडियाबेटिक है, और यहां पिस्टन लगाए हैं हमने, ये पिस्टन है, पिस्टन पिस्टन, ये भी कैसा है? एडियाबेटिक। तो मेरी बात समझ ले कि अगर ये एडियाबेटिक है तो यहां पे हीट का एक्सचेंज क्या होगा? जीरो। मतलब हीट क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या बोला है कि जब भी वॉल्यूम चेंज होगा उस केस में वर्क होता है, वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, और जब वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा तो वर्क के थ्रू भी तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे क्या मूवेबल, मतलब मूव करेगा। जैसे कि ये एग्जांपल, ये मान लो ये एडियाबेटिक है, ठीक है, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है हर साइड से, और ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है। लेकिन जब ये मूवेबल है तो मूव करेगा तो डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ऐसे मूव करेगा। ऐसे मूव करने में फोर्स इन्वॉल्व हुआ, फोर्स इन्वॉल्व मतलब वर्क डन इन्वॉल्व हुआ। तो कहीं से भी हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन वर्क डन तो हो रहा है ना। अगर वर्क डन इन्वॉल्व हो गया तो एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहा, तो बच्चों ये आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी बता दें, सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, जिसने भी यस ट्रू लिखा था, क्या उसको समझ में आ गया कि ये फॉल्स क्यों है? समझ में आ गया बच्चों ये फॉल्स क्यों है? एक बार रिप्लाई कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आप आंसर देंगे बहुत आराम से सोच के, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि एन एडियाबेटिक कंटेनर fitted fitted with fitted with rigid adiabatic piston, adiabatic पिस्टन। रिजिड मतलब समझ रहे हो, जो मूव ना करे, फिक्स है, फिक्स को रिजिड बोलते हैं। रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन will be an will be an example of
closed system will be an example of closed system बच्चों? Give me answer please. क्वेश्चन है an adiabatic container fitted with rigid adiabatic piston. देखो कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर आंसर देंगे। और एक कंसेप्ट है याद रखना, किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम अगर है उसका सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। ध्यान से पहले रीड करेंगे एंड उसके बाद आंसर देंगे। प्यार से रीड करना एकदम आराम से, ठीक है? उसके बाद जो आपके पास थ्योरी है उसका यूज करिए। जैसे जैसे देखो ध्यान से आंसर दो, जल्दबाजी में आंसर ना दो, ध्यान से आंसर दो, ध्यान से आंसर दीजिए। एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम का, तो क्लोज सिस्टम में क्या बताया गया है? एनर्जी नॉट कांस्टेंट बट मास कांस्टेंट। ओके, अब देखिए जो कंडीशन बोला उस पे मैं आता हूं। डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए जब भी सॉल्व करें। तो ये बोला कि कंटेनर कैसा है? एडियाबेटिक। कोई आंसर अपना चेंज करना चाहता है तो चेंज कर ले, अभी भी मौका है आपके पास। ये कंटेनर कैसा है? एडियाबेटिक। और यहां जो हमने पिस्टन लगाया बच्चों, ये पिस्टन भी कैसा है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, बट ये पिस्टन मूवेबल नहीं है, ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा क्योंकि लिखा है पिस्टन रिजिड। पिस्टन रिजिड जब भी लिख के देना तो समझ जाना कि ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं, मतलब अगर ये पिस्टन है और बोला रिजिड तो ये यहीं रहेगा परमानेंट, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन इक्वल टू 0, कोई वर्क नहीं हो रहा। तो बच्चों यहाँ वर्क तो हो नहीं रहा। और बच्चों ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं, हीट भी कांस्टेंट, वर्क भी 0। तो नेट जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट। मास क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बच्चों क्लोज सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि एन एडियाबेटिक कंटेनर फिटेड विथ रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन will be an example of closed system। तो प्यार से यहां लिखेंगे false, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम नहीं होगा। पूछ दे बताओ कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ये आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड बोलोगे सर कैसे? तो यार आइसोलेटेड ऐसे, क्योंकि देखो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहे ना तो वहां पे वर्क नहीं होगा, वर्क डन 0। याद रखना, वॉल्यूम जब चेंज होगा तभी वर्क होगा। अब अगर यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बच्चों कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है मतलब सीधा बात, एनर्जी थ्रू वर्क एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो नेट एनर्जी क्या हो गया? इसका कांस्टेंट हो गया, एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है? बट बच्चों वो अलग कंडीशन है, आइसोलेटेड क्लोज के थ्रू गुजरता है वो बोल रहा है, बट यहां पे कंडीशन अलग है। हम यहां पे डायरेक्ट क्लोज सिस्टम का बात कर रहे हैं, और हमने बोला था क्लोज सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड, तो वो फॉल्स। आइसोलेटेड वाला कभी क्लोज हो सकता है क्या? नहीं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सारे, ठीक है? सोचेंगे तभी तो आंसर आएगा, सोचेंगे तभी तो ओपन होगा दिमाग, ठीक है? ठीक है, हमने बोला था आपको कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये आइसोलेटेड है, ये क्लोज नहीं है। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बात हो रहा है, क्लोज का तो आपको कंडीशन बताया गया है ना, एनर्जी नॉट कांस्टेंट बट मास कांस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे तो एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया ना। अब जैसे एनर्जी कांस्टेंट हो गया और मास भी कांस्टेंट है, तो ये कौन सा बन गया? आइसोलेटेड बन गया।
ठीक है, मूव नहीं कर रहा है। वही चीज तो हम आपको बताए थे, वही चीज तो बताए थे कि अगर ये मूव करने लगे, रिजिड नहीं बोलता, बोल देता मूवेबल, बोल देता मूवेबल, मूव कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन उस केस में फिर ये क्या हो जाता बच्चों, क्लोज सिस्टम हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये मूव नहीं कर रहा, रिजिड कर दिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोलेटेड में। यही तो बताया था। सारे बच्चे रिप्लाई करो, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है बच्चों कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करिए। अंश, अंश समझ में आ गया? बिल्कुल नोट्स मिलेगा, नोट्स क्यों नहीं मिलेगा, सारा मिलेगा, लिख के देंगे केक। ठीक है, हाँ, बात ये है बच्चों, हमने ये कहा था कि जो क्लोज है वो क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता। जैसे यहां स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि ए क्लोज सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉल्स। और हमने बोला था कि आइसोलेटेड मस्ट बी क्लोज। तो यहां तो बात किसका कर रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट बात किसका कर रहा है यार, बात कर रहा है क्लोज का। यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ अंधकार नहीं है, डायरेक्ट है, एकदम क्लियर। डिस्कशन अबाउट क्लोज सिस्टम, देन एग्जैक्ट कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा किसका, क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम का जो कंडीशन वही ना लगाएंगे। अब एडियाबेटिक कंटेनर, रिजिड एडियाबेटिक पिस्टन है, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रहता, मास कांस्टेंट रहता है। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये रिजिड है, तो यहाँ पे एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट हो गया। तो जब भी एनर्जी भी कांस्टेंट हो और मास भी कांस्टेंट हो, उसको फिर हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बोलेंगे। हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि अगर ये रिजिड नहीं होता, मान लो मूवेबल होता, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड अगर जाता, देन उस केस में ये वर्क करता। अगर ये वर्क करता तो फिर ये क्या बन जाता, क्लोज सिस्टम बन जाता। लेकिन चूंकि जो प्रॉब्लम बोला है, वो बोला है पिस्टन इज रिजिड। अगर पिस्टन रिजिड है, देन इसका मूवमेंट हो ही नहीं रहा, फिक्स है। और अगर ये फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई वर्क नहीं हो रहा, एडियाबेटिक है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, देन फिर ये कौन सा सिस्टम बन गया, आइसोलेटेड। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चों अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इंडिविजुअली भी आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए फिर आखिरी बात पूछ रहा हूं, ये जो कंडीशन है बच्चों समझ में आ गया? और ये अंश आपको समझ में आ गया बाबू, बताओ जल्दी। ठीक है, अब देखो, अब देखो, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो आप इंडिविजुअली भी मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों देखो, आगे जो भी चीजें यहां लिखा हो ना, सब आगे यूज होगा, बिल्कुल एक एक एग्जांपल आपको समय के साथ मिलता जाएगा। ठीक है, समझ गए? कंडीशन ध्यान रखना, बस कंडीशन ध्यान रखना। जैसे अभी मैं ये एग्जांपल आपको बताया, ये एग्जांपल बताया, बस इसी तरीके से आगे सारे आपको एग्जांपल मिलते जाएंगे। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, अब है यहाँ पे एक टॉपिक स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट वेरिएबल क्या है, इसको ध्यान से समझे। स्टेट वेरिएबल होता है
कि वो वेरिएबल, ठीक है, जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, नेसेसरी हो, कंपलसरी हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कंडीशन ध्यान में रखें। कंडीशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। अभी जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर का, ठीक है, अगर वाटर में टेम्परेचर लेस देन कर दे 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आइस बन जाएगा बच्चों, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कर दे टेम्परेचर ग्रेटर देन मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया आपका, या 0 डिग्री से बढ़ा, तो क्या हो गया, लिक्विड। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ा दे हम, तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू क्या आपका, वेपर, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस वैसे ही जो वेरिएबल है जिसपे किसी सब्सटेंस का स्टेट डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट वेरिएबल। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कंडीशन ये है कि ये स्टेट वेरिएबल क्या क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बेसिस पे जाके हम किसी भी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, देन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नॉन एज व्हाट, स्टेट वेरिएबल। अब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि वेरिएबल विच आर नेसेसरी टू डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम, देयर आर बेसिकली measurable properties of system, temperature, volume and pressure are three basic state variable. okay, रिप्लाई कर दो बच्चों, स्टेट वेरिएबल समझ में आ गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर स्टेट वेरिएबल। सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सर्वंस। ओके, जिनको आ गया वो रिप्लाई करते रहे, रिप्लाई करते रहे, मैं तब तक एक बार और डिफाइन करता हूं। कंडीशन ये बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड या लिक्विड या गैस। ठीक है, तो उसके स्टेट को इस स्टेट पे है, ठीक है, उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें इन वेरिएबल का जरूरत पड़ता है, टेम्परेचर का या वॉल्यूम का या प्रेशर का। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्टेट वेरिएबल के नाम से। बस सिंपल है। ओके, आगे बढ़ू, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब यहां पे कंडीशन है स्टेट ऑफ सिस्टम, हर एक चीज आपको मिलते जाएगा आगे, टेंशन मत, एक एक चीज आपको मिलेगा, एक एक चीज। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है बच्चों, सुन लो। जब टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को आप फिक्स कर देंगे, ठीक है, देन उस केस में जो भी आप सिस्टम लिए हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे चला जाएगा, और जिस स्टेट पे होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों क्या है, स्टेट वेरिएबल। इफ इन तीनों को अगर आप फिक्स्ड कर दे, फिक्स्ड एट पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन तीनों को अपना एक फिक्स वैल्यू आप दे दे, तो हम कहेंगे कि सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे चला गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होगा, तो जब बच्चों हम लोग when all the state variable are fixed, then system is not in a particular state. ठीक है, तो ये कंडीशन है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आप फिक्स कर देंगे तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने ये एक सिस्टम लिया, सिस्टम, ठीक है, और दूसरे कंडीशन में भी सिस्टम सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, यहां भी सिस्टम ही है। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां दिया है। तो देखो यहाँ का प्रेशर P1, V1 और T1 फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है सिस्टम वो एक स्टेट पे चला गया, और मान लो ये इसका इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। और अगर आप इसमें चेंजेस कर देंगे,
प्रेशर में, वॉल्यूम में या टेम्परेचर में इंडिविजुअली या एक साथ सभी में चेंजेस कर देंगे तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। और कंडीशन ये है कि यहाँ पे आ गया मान लो P2, V2 और T2। देखो जो सब्सटेंस यहाँ था वही सब्सटेंस यहाँ है, बट इन दोनों का स्टेट अलग अलग है। इसको हमने बोला स्टेट नंबर 1 और इसको बोला हमने स्टेट नंबर 2। दोनों स्टेट में किसी ना किसी एक वेरिएबल का डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर का या वॉल्यूम का या टेम्परेचर का। अगर तीनों सेम हुआ तो स्टेट कांस्टेंट रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे P1 V1 T1 है तो ये हो गया इसका इनिशियल स्टेट, और ये बच्चों है आपका P2 V2 और T2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनल स्टेट। ठीक है, ये हो गया फाइनल स्टेट। और जब बच्चों कोई भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा तो एक्सचेंज होगा यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी। ये चीज को ध्यान रखना, एनर्जी का एक्सचेंज होता है कब? जब कोई सिस्टम किसी स्टेट से किसी और स्टेट पे जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए टेम्परेचर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो जब टेम्परेचर चेंज कर रहा है इसका मतलब हीट का ट्रांसफर चल रहा है। अगर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो बच्चों? सीधी बात है, वक्डन हो रहा है। तो सीधा सीधा सिंपल सा कंडीशन है कि जब कोई सिस्टम में ये तीनों वेरिएबल फिक्स होंगे वो पर्टिकुलर स्टेट पे होगा। जैसे यहाँ पे P1 V1 T1 तो स्टेट 1 पे है, P2 V2 T2 तो स्टेट 2 पे है। और बच्चों जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है उस केस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। और भी स्टेट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ये सिस्टम हमने लिया, ठीक है, और इसमें ये है P1 V1 और ये T1। ओके, बाद में हमने कर दिया यहाँ पे P2 V2 और T2। जो गैस यहाँ पे है वही गैस यहाँ भी है, ठीक है। बाद में इधर है कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन है कि बोलोगे सर गैस गैस गैस